कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और वहाँ कुछ फायर फाइटर्स लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। उनमें से ही एक किम होता है जो रस्सी से लटकी एक बच्ची को पकड़े हुए होता है। तभी उस रस्सी में आग लग जाती है। जल्द ही वह रस्सी टूट जाती है और किम सीधा नीचे गिरता है। एकदम से किम के सामने उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ सामान्य हो जाता है। किम जमीन से उठकर उस बच्ची के पास जाता है और उस बच्ची से पूछने की कोशिश करता है कि उसे कोई छूट तो नहीं आई, मगर वहाँ कोई भी किम का जवाब नहीं देता और उसे इस तरह नजरअंदाज कर देते हैं जैसे किम उन्हें दिखाई ही न दे रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज किम का नाम पुकारती है। उसे अपने पीछे दो लोग खड़े नजर आते हैं। देखकर लग रहा होता है जैसे वहाँ मौजूद सभी लोगों में केवल वही दो लोग किम को देख पा रहे थे। तभी वहाँ किम की नजर खुद की लाश पर पड़ती है और वो दोनों लोग आकर उसे बताते हैं कि अब वो मारा जा चुका है, मगर उसने अपनी बहादुरी से एक बच्ची की जान बचा ली है। वो दोनों खुद को पुनर्जन्म के गार्जियन बताते हैं और अपना नाम ली और हेवन मक बताते हैं। वो दोनों किम से कहते हैं कि उसे एक महान आत्मा का टाइटल दिया गया है और उन दोनों ने कई सालों बाद ऐसी आत्मा को देखा था। किम अपनी मौत देखकर बेहद हैरान था और किसी तरह आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था। किम उन दोनों से बेहद ज्यादा गुजारिश करता है कि वो दोनों आखिरी बार उसे उसकी माँ से मिला दे, मगर किम को एक अजीब सी जादुई शक्ति असल दुनिया से बाहर खींचकर कहीं और ले जाती है। अब हम पुनर्जन्म के तीसरे गार्डियन को देखते जो इस वक्त किम की माँ को देख रहा था, जो इस वक्त अपने बेटे की मौत से बेहद दुखी हो चुकी थी। किम का छोटा भाई आर्मी में था और फिलहाल अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रहा था। अब दोनों गार्डियन किम को असल दुनिया से बाहर एक दूसरी दुनिया में लेकर आते हैं जहाँ और भी काफी आत्माएं मौजूद थीं। वो दोनों किम को तीसरे गार्डियन गैंगरिम से मिलाते हैं। अब किम को कुछ लेवल्स से गुजरने की जरूरत थी जहां से हर आत्मा गुजरा करती थी और बुरे कर्मों वाले लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलती थी। अब हम देखते हैं किम उन तीनों के साथ पहले लेवल पर पहुंचता जहां लोगों के किए हुए मर्डर का हिसाब किया जाता था, मगर किम को जहां तक याद था उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कत्ल नहीं किया था। अब ली किम के उन कर्मों को अपनी जादुई शक्ति से देखना शुरू करती है जिसकी सुनवाई आगे होने वाली थी, ताकि वो तीनों मिलकर किम को डिफेंड कर सकें और उसे पुनर्जन्म में मदद कर सकें। दो आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाने के बाद उन तीनों को भी पुनर्जन्म मिल जाएगा और वो तीनों भी एक और जिंदगी जी पाएंगे। अब किम खुद को नरक के ऊपर एक वकालत में पाता है जहां उसे याद दिलाया जाता है कुछ सालों पहले अपनी जान जाने के डर के कारण वो अपने साथी की जान बचाने से पीछे हट गया था, जिसे एक हत्या में गिना जाएगा और इसके लिए उसे सजा भी मिलेगी। अब गार्जियंस किम को डिफेंड करना शुरू करते हैं जिसमें वो सभी बताते हैं कि किम ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की थी, मगर खराब सिचुएशन के कारण बाकी फायर फाइटर्स ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया। साथ ही साथ किम ने उस दिन 8 और लोगों की जान बचाई भी थी। ये सब कुछ देखते हुए किम के उस अनजाने में किए हुए गुनाह को माफ कर दिया जाता है। अब अगले लेवल के लिए वो चारों एक नाव पे निकलते हैं जहां तीनों किम को इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं और गैंगरिम किम से कहता है कि अगले लेवल पर उसे कुछ भी नहीं बोलना और अपना मुंह बंद रखना है। अगला लेवल इस चीज की सुनवाई करने वाला था कि इंसान ने अपना जीवन आलस में बिताया या मेहनत की। अब ली किम की जी हुई जिंदगी को दिखाती है जहां किम ने बेहद मेहनत की हुई थी और कई बार तो अपने काम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। फैसला बेहद आसानी से किम के तरफ आने वाला था, मगर तभी किम कहता है कि उसने ये सब कुछ केवल पैसों के लिए किया, जिसके बाद किम को एक खतरनाक नरक में धकेलने का फैसला किया जाता है। उस नरक में सभी लगातार खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे और चारों तरफ से गहरे पानी से घिरे थे। किम को उस नरक में धकेला ही जाने वाला था कि तभी हेवन मक और गैंगरिम आकर उसे बचा लेते हैं और वकालत में उसकी कुछ पुरानी की हुई अच्छी चीजों को दिखाते हैं, जिनमें किम अपने परिवार का पेट भरने के लिए और अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे कमाता था। वो हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था और बहुत ज्यादा काम किया करता था ताकि उसके परिवार को किसी तरह की तकलीफ न हो। अब ये देखकर वकालत में फैसला किम की तरफ आता है और उसे इस लेवल में भी माफी मिल जाती है। अब वो चारों अगले लेवल के लिए निकल पड़ते हैं। अगले लेवल के लिए वो चारों एक खतरनाक जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी गैंगरिम किम को एक खतरनाक पेड़ पे धकेल देता है और कहता है कि जैसे पिछली बार उसने उसकी बात ना मानी और अपना मुंह खोलकर चीजें बिगाड़ी, अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब उसे ली बताती है कि अगर वो पुनर्जन्म तक पहुंचने में कामयाब रहा तो उसे एक बार मौका दिया जाएगा कि वो आखिरी बार किसी भी इंसान के सपने में जाकर उसे आखिरी बार कुछ भी कह सकेगा। ये सुनकर किम भी अब पूरे मन से पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाता है। अब तक किम पुनर्जन्म लेने के लिए कुछ खास उत्साहित नहीं नजर आ रहा था। अब वो लोग अगले लेवल के लिए निकलते हैं जहां वो चारों एक बार फिर एक नाव पे सवार होते हैं और एक स्लाइड से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक से समय बेहद तेजी से गुजरने लगता है और कुछ अजीब से क्रिएचर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ली इसका कारण बताती है कि किसी ऐसे इंसान की हाल ही में मौत हुई है जो किम से बेहद ज्यादा नफरत किया करता था। वो इंसान किम के परिवार से भी हो सकता था। अब इन क्रिएचर्स से बचने के लिए किम की आंखों पर वे लोग पट्टी बांध देते हैं और फिर गैंगरिम ली और हेवन मक को सिचुएशन संभालने को कहता है और कुछ समय के लिए सच्चाई जानने की उम्मीद में असल दुनिया में चला जाता है।
असल दुनिया में जाकर गैंगरिम किम के ऑफिस में पड़े उससे जुड़े कागजात देखने लगता है। गैंगरिम थोड़ी देर में पीछे जाता है और देखता है कि किम के गुजर जाने के बाद उसका भाई और उसकी माँ उसके ऑफिस से सारा सामान लेने आए थे। गैंगरिम वहाँ देखता है कि किम की माँ बोल नहीं सकती थी ना सुन सकती थी। अब गैंगरिम किम के घर जाता है जहाँ उसे कोई अजीब सी चीज घर से बाहर की तरफ भागती हुई नजर आती है। गैंगरिम उसका पीछा करता है मगर उसे पकड़ने में नाकामयाब रहता है। अब किम ली और हेवनमक के साथ एक जगह रुका था। उन तीनों ने आगे के लेवल्स पर जाना बंद कर दिया था और गैंगरिम का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ स्वर्ग के राजा आते हैं जो हेवनमक और ली से कहते हैं कि वहाँ किसी बुरी आत्मा के कारण अजीब से क्रिएचर्स आ रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि किम के परिवार में कोई मारा जा चुका है जिसके शरीर को जलाकर उसकी आत्मा शांत करने की जरूरत है। इतना सुनकर किम को उस पर बेहद गुस्सा आता है और किम उस राजा से बेतमीजी करने लगता है। अब वो राजा ली से कहता है कि अगर उन लोगों ने उस बुरी आत्मा को खत्म नहीं किया तो वो खुद जाकर उसे खत्म कर देगा। किम का भाई मिलिट्री में काम किया करता था और हाल फिलहाल कुछ ही दिनों में वह मिलिट्री छोड़कर भागने की खबर आ रही थी। गैंगरिम समय में पीछे जाकर देखता है तब उसे किम का भाई नजर आता है जो उससे बेहद ज्यादा नफरत किया करता था मगर अब तक इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। अब किम झूठों की वकालत में होता है जहाँ उसके कुछ पुराने कर्म दिखाए जाते हैं जिनमें वह अपने मरे हुए साथी की बेटी को उसका पिता बनकर कई महीनों तक पत्र भेजता रहा। कुल मिलाकर किम ने 27वें पत्र अपने दोस्त की बेटी को भेजे थे। अब किम कहता है कि उसे अपने दोस्त के लिए बेहद ज्यादा बुरा लग रहा था। उसकी बेटी केवल 5 साल की थी और पिता के गुजर जाने का सदमा वह सहन नहीं कर सकती थी। किम ने उसे उसके पिता की कमी दूर करने के लिए ये सब कुछ किया। अब किम को सजा मिलने वाली थी कि तभी गैंगरिम असल दुनिया से ली को कांटेक्ट करता है और वकालत में उसकी बताई हुई चीजें बताने को कहता है। असल में किम केवल उस बच्ची को ही लेटर नहीं लिखता था, वह साथ ही साथ अपनी माँ को भी लेटर्स भेजा करता था। किम ने अपने एक काम के वक्त एक बार अपने हाथों में बहुत चोट लगा ली थी मगर उसने अपनी माँ को बताया कि उसे यह चोट अपने बेटे के साथ खेलते वक्त लगी जबकि किम का कोई बेटा था ही नहीं। उन दिनों किम की माँ बेहद बीमार थी और किम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ अपनी बीमारी से हार मान जाए और इस जिंदगी को अलविदा कह दे। इसलिए किम कई दिनों से अपनी माँ से अपनी एक पत्नी होने का भी झूठ कहता रहा। इसका असर असल जिंदगी में दिखा और किम की माँ अपनी बीमारी से आजाद हो गई जो कि किसी के पास इलाज नहीं था। अपनी माँ के अस्पताल बिल भरने के लिए भी किम ने बेहद ज्यादा मेहनत की। साथ ही किम अपने उस मरे हुए साथी की बेटी को पत्र भेज कर उसकी मदद करता रहा। ये सब कुछ देखकर किम इस मुकदमे से भी बच जाता है। अब तीनों आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। किम उन दोनों को बताता है कि उसकी माँ एक टिन के बर्तन में चावल बनाती थी मगर समय के साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो गई और उन्होंने बर्तन जला देने शुरू कर दिए। इस समस्या को देखते हुए किम ने अपनी माँ के लिए एक इलेक्ट्रिक कुकर लिया जो ऑटोमेटिक था। किम उसे स्टोर रूम में रखकर भूल गया था और किम अपनी माँ को वह कुकर नहीं दे पाया था। किम चाहता था कि वह कुकर उसकी माँ तक पहुँच जाए। उस कुकर में किम ने एक और पत्र छुपा कर रखा था जिसमें किम ने सारा सच लिख रखा था। अब हम देखते हैं गैंगरिम एक पोर्टल की मदद से आकर किम से कहता है कि उसकी माँ और उसका भाई बिल्कुल ठीक हालत में हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर किम बेहद खुश हो जाता है। उसके साइड हटने पर गैंगरिम ली और हेवनमक से बताता है कि किम का भाई मार जा चुका है और किम से किसी चीज का बदला लेने के लिए भटक रहा है। अब गैंगरिम एक बार फिर समय में पीछे जाता है ये देखने के लिए कि आखिर किम के भाई की मौत हुई कैसे। गैंगरिम देखता है कि किम का भाई उस रात अपनी ड्यूटी पर था मगर उसके साथी की एक गलती की वजह से उसे गोली लग गई। उसके साथी ने तुरंत कॉल करके वहां सीनियर लेफ्टिनेंट को बुलाया मगर तब तक देर हो चुकी थी और किम का भाई अपनी जान गंवा चुका था। लेफ्टिनेंट ने वहां आकर सारे सबूत मिटाने का फैसला किया क्योंकि अगले महीने उसका प्रमोशन था जिसमें वह किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। अब वो लोग उस जगह से सारा खून साफ कर देते हैं मगर एक बात पर उनकी नजर नहीं पड़ती। किम का भाई उस वक्त मरा नहीं था, उसकी उंगलियां अब भी हिल रही थीं। उन दोनों ने मिलकर किम के भाई को थोड़ी ही दूर गड्ढा खोदकर दफन दिया और अगले दिन यह खबर फैला दी कि किम का भाई मिलिट्री छोड़कर भाग चुका है। अब किम उन दोनों के साथ एक और लेवल की तरफ बढ़ रहा था जहां उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्हें किसी का भरोसा तोड़ा हो या किसी को धोखा दिया हो। किम उन दोनों के साथ एक केबल कार में बैठा आगे के सफर के लिए बढ़ रहा था। तभी हेवनमक गलती से किम के सामने उसके भाई की मौत का जिक्र कर देता है। सच सुनकर किम को बेहद बुरा लगता है। तभी अचानक से केबल कार टूटने लग जाती है। वे तीनों किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। जिस सोल्जर के हाथों किम का भाई गलती से मारा गया था उसे छुट्टी पर जाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। वह सोल्जर खड़ा होकर अपने सीनियर की बात सुन रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ किम के भाई की आत्मा मौजूद होती है जो सब कुछ देख रही होती है, जो गैंगरिम के वहाँ आते ही गायब हो जाती है। शाम का वक्त हो चुका था। तभी गैंगरिम की नज़र किम के भाई सुहोंग की आत्मा पर पड़ती है।
गैंग रिम उसका पीछा करना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लेता है, मगर सू होंग बेहद ज्यादा गुस्से में था और बदला लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उस सोल्जर को अपने के पर बेहद पछतावा था, जिसकी वजह से सू होंग की जान गई थी। सू होंग उसका बेहद अच्छा दोस्त था। अब हम देखते हैं कि किम गैंग रिम और हेवन मक से गुजारिश करता है कि वो उसके भाई को किसी तरह वापस जिंदा कर दे, क्योंकि उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए अब कोई नहीं। मगर वो तीनों ऐसा नहीं कर सकते थे। अब रात के वक्त हम देखते हैं सू होंग का दोस्त सू होंग के घर चला जाता है, जहाँ वो उसकी माँ से मिलता है। उस वक्त वो बेहद ज्यादा नशे में होता है और उसे कोई अजीब सा शराबी समझकर सू होंग की माँ उसे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाती है। तभी वो आदमी सू होंग के घर में कुछ फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। सू होंग की माँ देखती है कि वहाँ एक मैप होता है जिसमें किसी एक जगह पे निशान बना हुआ होता है। वहाँ से जाकर सू होंग का दोस्त बेहद ज्यादा अफसोस में आ जाता है और खुद को खत्म करने का फैसला करता है। उस वक्त वहाँ गैंग रिम मौजूद होता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ सू होंग की आत्मा आती है और गैंग रिम से उसकी जान बचाने की गुजारिश करती है। सू होंग गैंग रिम से वादा करता है कि जो वह कहेगा गैंग रिम वही करेगा, बस एक बार वो किसी तरह उसके दोस्त की जान बचा ले। उसके भूत कहने पर गैंग रिम सू होंग के दोस्त को मरने से बचा लेता है और कॉल लगाकर बाकी ऑफिसर्स को वहां बुला लेता है। इतने में सू होंग गैंग रिम से एक और गुजारिश करता है और उसकी कोई जरूरी बात उसके दोस्त तक पहुंचाने को कहता है। सू होंग अपने दोस्त को उसकी गलती के लिए माफ कर देता है और उसे इस गम से बाहर निकाल लेता है। अब किम उन दोनों के साथ अगले वकालत तक पहुंच चुका होता है, जहां उसे समय में पीछे ले जाया जाता है। इस वक्त किम उम्र में बेहद छोटा था और उसका भाई और भी छोटा। किम इस वक्त अपने भाई को बुरी तरह से पीट रहा था और वो भी तब जब उसका भाई कुपोषण का शिकार था। अब इतना सुनते ही किम को सजा सुनाई जाती है, मगर इतने में ली वकालत से थोड़ा समय मांगती है और कहती है कि अगर अगली बार किम फिर से दोषी साबित हुआ तो उसे जो सजा दी जाएगी वो दोगुनी होगी। ये सुनकर उन लोगों को कुछ समय दिया जाता है अगली कार्रवाई के लिए। अब गैंग रिम के साथ जाता हुआ सू होंग उसे बताता है कि बचपन में किम ने एक तकिए से अपनी माँ को खत्म करने की कोशिश की थी। ये चीज ली भी अपनी शक्तियों से देख लेती है। ली ने किम से इस बारे में सवाल किया, जिसके जवाब में किम कहता है कि उस दिन उसने केवल माँ को ही नहीं बल्कि अपने भाई और खुद को भी खत्म करने की कोशिश की थी। उन दिनों किम की माँ बेहद बीमार चल रही थी और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। किम इन दुखों से परेशान हो चुका था और परिवार को इन परेशानियों से मुक्त करना चाहता था, मगर आखिर में किम ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। अब हम देखते हैं कि सू होंग की माँ अपने बेटे के लिए मिलिट्री बेस पहुंची है उस मैप को लेकर जो सू होंग के दोस्त ने घर में फेंक कर गया था। वह सीनियर सू होंग की माँ के पास आता है और बेतमीजी करके उन्हें वहां से भगा देता है। इस बात से सू होंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह गैंग रिम को उठाकर साइड में फेंक देता है और वहां बहुत जोर का तूफान ले आता है। आसपास सब कुछ उस तूफान के कारण उड़ने लगता है। तभी गैंग रिम हेवन मक को मदद के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ किम ली के साथ रास्ते में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से किम रेत के दलदल में फंसना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरी तरह रेत के अंदर समा गया। हेवन मक की मदद से सू होंग किसी तरह शांत हुआ और वो भयानक तूफान रुक गया। अब असल दुनिया से बाहर किम के ऊपर कार्यवाही शुरू हुई, जहां ली ने किम को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार कार्यवाही खुद स्वर्ग के राजा कर रहे थे और वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मगर ली के कहने पर राजा उन्हें समय में पीछे लेकर जाते हैं, जहां सभी देखते हैं कि जिस वक्त किम अपनी माँ को खत्म करने का सोच रहा था उसी वक्त किम की माँ होश में थी और सब कुछ देख रही थी। उस चीज को किम की माँ आज तक नहीं भूल पाई। अब किम ये सब देखकर बेहद ज्यादा दुखी हो जाता है और सजाओं के लिए तैयार हो जाता है। तभी गैंग रिम एक आखिरी बार सभी को किम की माँ के सपने में लेकर जाता है, जहाँ किम की माँ दोनों भाइयों को उनकी की हुई सारी गलतियों के लिए माफ कर देती है। ये सब देखकर राजा को बेहद बुरा लगता है और वह कहता है कि अगर इन चीजों के लिए किम को उसकी माँ से ही माफी मिल गई तो फिर उसे सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब किम को इस आखिरी वकालत से भी माफी मिल जाती है और उसके पुनर्जन्म का ऐलान कर दिया जाता है। अब किम अपनी नई जिंदगी जीने चला जाता है और किम के भाई को गार्डियंस अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि किम के भाई को भी एक महान आत्मा का टाइटल दिया गया था। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।